नमस्कार बच्चों। जो आज का हमारा पाठ है वह है राजेश जोशी। जो राजेश जोशी जी है, इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने अपनी शिक्षा के बाद जो पत्रकारिता है उसमें शुरुआत की। उसके कुछ सालों तक इन्होंने जो अध्यापन कार्य किया, एक शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। जो इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है वह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण लेख और काव्य संग्रह है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान आदि सम्मान से इनको पुरस्कृत किया गया है। अब इनके द्वारा जो लिखी गई कविता है वह पढ़ते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ में जो राजेश जोशी जी है, इन्होंने जो हमारे वर्तमान समय में जो बच्चों के प्रति भेदभाव होता है या बच्चे जो काम पर जाते हैं उनका बचपन छीनकर उनको काम पर भेजा जाता है, उसके बारे में बात कर रखी है। जो हमारे समाज की सामाजिक और आर्थिक विडंबना है उसकी ओर इशारा कर रखा है। जिस उम्र में बच्चों ने खेलना कूदना, हंसी मजाक वाली उम्र होती है उनकी, उस समय बच्चे मजबूर होकर काम पर जाते, उसके बारे में बता रखा है। अब देखिए, पढ़ते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे सुबह सुबह। साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है, जनमानस भाषा का प्रयोग किया गया है कि लोगों को आसानी से समझ में आए कि कोहरे से ढकी हुई सड़क है, उस सड़क पर बच्चे काम पे जा रहे। जिस उम्र में उन बच्चों ने खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में वह काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यानी कि बच्चे काम, वास्तव में अगर देखा जाए तो ये वास्तविक बात है। अगर कोई बोलता है बच्चे काम पर जा रहे तो यह बहुत ही निर्लज्ज वाली बात है, बहुत शर्म वाली बात है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह लिखना चाहिए, ना कि विवरण की तरह। हमको सोचना चाहिए कि आखिर ये बच्चे काम पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्या इनकी मजबूरी है, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न हमारे मन में उठने चाहिए, ना कि इस तरह की कि हम एक स्टेटमेंट देते कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई है सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में गड़ गई है सारे मदरसे की इमारतें। अब देखो कि यहाँ पर इनको इतना दुख हो रखा है कि यह कह रहे क्या अंतरिक्ष में सारी गेंदें चलेगी। इस उम्र में बच्चों ने खेलना कूदना चाहिए गेंदों के साथ, सारी गेंदें अंतरिक्ष में चलेगी। जो किताबें, उन किताबों को दीमकों ने खा दिया। क्या पहाड़ के नीचे सारी किताबें दब गई। जो इतनी बुरी स्थिति आ रखी है कि बच्चों को काम पे जाना पड़ रखा है। क्या जो जितने मदरसे है, स्कूल है, इन सब में भूकंप आ गया, भूकंप के कारण ये तहस हो गए, जो कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इनके लिए जिस उम्र में इन लोगों ने खेलना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, हंसना चाहिए, लोगों के साथ मिलना चाहिए, उस उम्र में ये बच्चे कहाँ जा रहे, काम पे जा रहे। क्या ये सारी चीज़ें नष्ट होगी। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक एक। क्या अचानक से मैदान, जो जितने भी मैदान है, सारे बगीचे और घरों के आंगन सारे नष्ट हो गए, खत्म हो गए। जो इतनी दुर्दशा आएगी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो फिर बचाई क्या है। इस दुनिया में कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी भयानक यह है कि सारी चीज़ें हस्तमूल। लेकिन यह बहुत बुरी बात है कि बच्चे जिस उम्र में उन्होंने खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हंसी मजाक वाली उम्र है, उस उम्र में बच्चे काम पे जा रहे। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है, समाज को सब कुछ पता होता है लेकिन वह कुछ नहीं करते। हस्ब हस्ब मामूल का मतलब होता है जैसा हो रहा है वैसे ही होना, ठीक है। जैसे मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। लोग बच्चों को देखते काम पे जाते हुए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लोगों में सोचते कि हाँ जा रहे हैं, ठीक। लोगों इसको देखा अनदेखा कर देते, उनकी मजबूरी को जानते नहीं। तो इसके बारे में यहाँ पर प्रयोग किया गया मामूल शब्द। पर इस दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन
इस दुनिया में जो हजारों सड़कें हैं, इस सड़कों में आज भी ऐसी कंडीशन है, ऐसी परिस्थिति है कि बच्चे आज भी काम पर जा रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों ने अपने दोस्तों के हाथ खेलना, हंसी मजाक करना, दुनिया में नई नई चीज़ें सीखना होता है, उस उम्र में बच्चों के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया जाता है काम पर भेजना, आर्थिक मजबूरी, सामाजिक मजबूरी के कारण। यही था आज का हमारा पाठ। बच्चे काम पर जा रहे हैं। नमस्कार।